हेलो सबको नमस्कार, सबको गुड मॉर्निंग। आज हमारा क्लास खास वजह से नहीं होंगे, पोस्टपोन होंगे क्योंकि भोंडू के चाचा आए हैं। उनको बोले हम सब ने मिलके पनिशमेंट दिए क्लास में। हमारे नए मैडम जी आए थे जो चमेली मैडम, तो उन्होंने पनिशमेंट दिया, ऐसे करके कॉम्प्लेन किया है किसी ने, तो इसलिए आज भोंडू भी नहीं आए। और हाँ, आज इसी विषय में चर्चा होगी जिसके वजह से हमें क्लास पोस्टपोन करना पड़ेगा। ठीक है ना बच्चों? वैसे दो एक आध आए हैं स्कूल में, तो चलो हम चाचा से बात कर लेते हैं। तो चाचा जी आप कहिए कि ये कॉम्प्लेन किसने दिए है? देखो, मैं इस कंप्लेन वॉम्प्लेन के चक्कर में नहीं हूँ, समझ रहे हो एंग्री मास्टर जी। आपको मैं भली भांति जानता हूँ पहले से ही, पता है ना आपको। और मेरे बच्चे भोलू, जो कि बहुत संस्कारी है और अच्छे भी है, तो उसे कोई ऐसे पनिशमेंट दे क्लास में जो कि पढ़ाई में भी सख्त है और पढ़ाई में भी उसको सब कुछ आता ही है, उसके बावजूद कोई टीचर आके पनिशमेंट दे, ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। समझ रहे हो ना एंग्री मास्टर जी? मेरा एंग्री आपसे भी बड़ा है, समझ रही हो? है, देखो, मेरे बच्चा को पनिशमेंट देके बहुत गलती किए है उस मैडम जी ने, तो मैं चाहता हूँ उस मैडम जी आकर के मेरे भोलू से माफी मांगे, क्योंकि अगर माफी नहीं मांगोगे तो वो क्लास ही में नहीं आएंगे, क्लास में ही नहीं आएंगे तो आपका स्कूल का स्टूडेंट कम हो जाएंगे स्कूल में, और पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं होगा, दूसरे बच्चों पर असर पड़ेगा ये बात। ठीक है ना एंग्री मास्टर जी? आप सोच के देखिए, एक बार सोच विचार करके देखिए। देखो, मेरे हिसाब से ये हमें आपस में सुलझा लेना चाहिए, ना कि हम इस विषय के और बड़ा चढ़ा करें। वैसे तुम मिस चमेली को आकर के माफी मांगने के लिए बोलिए, ठीक है ना, ताकि ये समस्या गंभीर ना हो करके खत्म हो जाए, और मैं नहीं चाहता आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है सर जी आप खामखा परेशान हो रहे हैं। परेशान होने वाली बात कोई नहीं है। आप प्लीज, आप घबराइए नहीं, हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे। बच्चों को आप भेजिए स्कूल में, ठीक है ना सर जी? ये सब तो होते रहता है, ये सब घर का आपस का मामला है सर जी। इसको बड़ा चढ़ा के क्या करे? आप तो वैसे अमीर हो दिल से, और वैसे भी तो आपसे क्या छुपाना सर जी। कभी कभी बच्चों को होमवर्क दिया करते हैं हम सभी स्कूल में, तो कभी होमवर्क अगर नहीं करते हैं तो कुछ छोटा मोटा पनिशमेंट दिया करता हूँ, क्योंकि देखिए आपको तो पता ही है, शायद आपने भी भोग चुके हैं ये सब बचपन से, है ना सर जी? तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। इसमें तो बच्चों की भलाई के लिए ही करते हैं ना हम सब ये। क्योंकि देखिए, बच्चे को अगर हम वैसे ही छोड़ देंगे फ्री, तो बच्चे क्या सीखेंगे ही क्या? अगर देखिए बात ही नहीं मान रहे हैं वो, तो उसको तो बात मनवाना तो कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा ना। कभी आसानी से सॉफ्ट स्किल यूज करता हूँ हम सभी, तो उसमें काम ही नहीं होते।
देखिए आपके डर के वजह से मैं आज सिक्योरिटी लाना पड़ा। सर जी आप बंदूक संदूक नहीं लाइए, आज अच्छा लगा देख के खाली हाथ आए, वरना मेरा तो पता है शरीर ही सुना सुना हो जाता है आपको देख के, क्योंकि आप तो मशहूर डाकू है यहाँ के। तो सर जी आप माफ कर दीजिए हमें, तो बच्चे आपस में आके बातचीत कर लेंगे बच्चे आने से, और हम चमेली मिस को भी बुला लेंगे, ठीक है ना? ठीक होगा? क्या बक रहे हो तुम हमें पहचान नहीं रहे हो ठीक से? मैं मंगल डाकू के भाई सुरबनंगल हो, सुरबनंगल नाम है मेरा। तुमको शायद ही पता होगा, तुमने सुना होगा मेरा नाम चर्चा में है, मोस्ट वांटेड में लिस्ट आया हुआ है मेरा एक आध बार, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए। मैं आज स्कूल में आ रहा हूँ इसलिए तमाचे वगैरह नहीं लाए, वरना तुम्हें मैं एक तमाचे से ही उड़ा देता। एंग्री मास्टर जी, आपका नाम सुना है मैंने, जिसका वजह से मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, वरना आप इस जगह में ऐसे खड़े नहीं होते अभी, पता है ना आपको? तो आप इस चमेली मिस को वार्निंग दीजिए ताकि ठीक से सिखा दे मेरे पोटा को। सर जी गुस्सा ना करे, गुस्सा ना करे। गुस्सा थूक दे सर जी, काहे कि गुस्सा करने से अच्छा नहीं है लगता। सभी ऐसे बच्चे हैं अभी छोटे, उनके सामने में तो बिल्कुल ही नहीं गुस्सा करना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप गुस्सा करेंगे तो बच्चे सीख जाएंगे वही चीजों को, तो वही चीजों को अपनाने लगेंगे अपने जीवन काल में। तो ऐसा ना करने से ही बेहतर है हम सबके लिए सर जी। तो प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं मिस चमेली को बोल दूंगा सब कुछ ठीक ठाक करे, उसने ही आखिर बिगाड़ा है क्लास को, तो उन्हीं के मदद से हम ठीक करेंगे। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कल मैं आपके नंबर पर टेलीफोन कर दूंगा सर जी, ठीक है? आप बेफिक्र रहिए, आप जाइए। अपना सिक्योरिटी मैं लेके आया हूँ भाड़ा दे करके, ताकि आप बंदूक वगैरह लाके मुझे गोली से मार दे। देखो एंग्री मास्टर जी, मैंने आज तो सोच के ही आया था, तुम किसी को भी लाए मैं गोली से उड़ा दूंगा तुम्हें, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो जो नखड़ी वाला काम किया है वो आप नहीं हो, जिसका वजह से मैं रास्ते में ही छोड़ के आया हूँ, छुपा के आया हूँ मेरा तमाचे वगैरह, वरना अगर आप होते तो मैं बंदूक वगैरह अभी लेके आता। फिर भी देखो, आपका ऊपर में विश्वास करके मैं जा रहा हूँ, आप सब कुछ संभाल लेना, ठीक है? ये तुम्हारा सिक्योरिटी वगैरह मुझे कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम वैसे घबराने वाली बात नहीं है तुम्हारे लिए, उस मिस के लिए है। उस मिस को आके क्षमा मांगने के लिए बोलिए, वरना ठीक नहीं होगा बात। बुढ़ाऊ क्या कह रहे हो? सिक्योरिटी ऐसे ही होते हैं? आप कितने साल के हो? वैसे तो लग रहा है आप 80 साल के हो गए हो, पर आपको अक्ल ठिकाना नहीं है। हम सब कंफू कराटे जानने वाले हैं, हमें किसी से भी डर नहीं होता, पता है आपको? या आप तो वैसे भी डाकू हो, डाकू को बस बंदूक चलाना आता है, सिवाय कुछ भी नहीं। तो बताइए होगा आपको, सुना ही होगा आपने सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। जी जान लगा के भी जिसको सिक्योरिटी करना होता है उसका बचाव कर ही लेते हैं हम सब, पता है आपको? और आप कह रहे हैं मेरे बारे में उल्टा सीधा। मुझे बकवास बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कामका ऐसे दोबारा नजर हरकत मत कीजिए, वरना आपको अभी शूट कर दूंगा मैं। अरे रे 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 भाई, तुम भी मत लगा करो यार,
मैं ये चीजों को संभालने के लिए, देखो, संभालने के लिए कोशिश कर रहा हूँ और तुम हो कि और बिगाड़ने के लिए कोशिश कर रही हो। नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज, मैं आपको जो तनख्वाह है ना, आपका तनख्वाह सब दूंगा। बाकी आपका काम हो चुका है, अभी आप जा रहे हैं। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, पर इस बुढ़ाऊ को कहिए कि दोबारा ऐसे ना कहे। हम सिक्योरिटी के बारे में आखिर जानता ही क्या है ये बुढ़ाऊ? इतने बड़े बड़े लेक्चर दे रहे हैं, बोल दीजिए आप। मेरी माई बाप, मैं बोल दूंगा इनको। ठीक है, आप जाइए। सर जी, आप भी बुरा मत मानिए इसके बातों को, ठीक है? ये जवान है, जवान का खून दौड़ रहा है, तो इसलिए ऊपर छलांग मारने के लिए कोशिश कर रहा है। एंग्री मास्टर जी, तुम ज्यादा बहानेबाजी मत करो मेरे साथ। देखो, आज तो मैं जा रहा हूँ और ऐसे सिक्योरिटी को बुलाना नहीं दोबारा, वरना आपको याद होगा पिछली बार आपको जो नदी के घाटी पर गोली कान के सामने से मैंने गुजार दिए थे, याद है आपको? वो इस बार कान के नीचे से नहीं जाएंगे गोली, इस बार सीधा तुम्हारे सर पर लगेंगे। बोलिए, मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा, याद रखियो।